आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय से हम प्रश्न समझने वाले हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक तरफ समांगी मिश्रण और एक तरफ विषमांगी मिश्रण। तो देखिए, दोनों में अंतर पढ़ने से पहले हम दोनों को समझ लेते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहेंगे और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण, इसमें इस प्रकार का जो मिश्रण रहेगा, इसका जो संगठन है, संगठन का मतलब है जो मेल है दोनों का, ठीक है, वो एक समान रहेगा। ठीक है, एक जैसा होगा। जैसे कि नींबू पानी, ठीक है, जब हम पानी में नींबू को निचाएंगे तो दोनों का जो मेल है वो एक समान रहेगा। यानी कि हम जब पानी में नींबू को निचाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें से नींबू का रस कौन सा था और पानी कौन सा है। ठीक है, तो दोनों का एक जैसा मेल हो गया। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और जो विषमांगी मिश्रण है, इसमें मिश्रण का जो संगठन है वो एक समान नहीं रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा। जो मेल है वो दोनों के अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि तेल और पेट्रोल का घोल, ठीक है, पानी और पेट्रोल, या तेल और पानी आप ले लीजिए। ठीक है, पानी में आप तेल डालेंगे, कोई सा भी आप तेल ले लीजिए, ठीक है, सरसों का ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए, मूंगफली का तेल ले लीजिए। तो आप पानी में जब तेल डालेंगे तो जो तेल है वो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है, और पानी नीचे रह जाएगा। तो हम आराम से पहचान पाएंगे कि जो पानी कौन सा है इसमें से और तेल कौन सा है। तो दोनों का जो मेल है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि दोनों का जो मेल है वो अलग अलग हमें दिखाई देगा। तो ये कौन सा मिश्रण होगा? तो विषमांगी मिश्रण रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम दोनों में अंतर आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, एक तरफ समांगी मिश्रण का कॉलम बनाना है और एक तरफ विषमांगी मिश्रण का कॉलम बनाना है। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है। जैसे हमने नींबू पानी देखा था, ठीक है, चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल, ठीक है, और इस प्रकार के मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है, पानी और पेट्रोल का घोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें तत्व या अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो समांगी मिश्रण में तत्व या अवयव कौन से अवस्था में पाए जाएंगे? एक ही अवस्था में। ठीक है, यदि गैस अवस्था में है तो वो गैस अवस्था में ही रहेंगे दोनों, और यदि द्रव अवस्था में है तो दोनों द्रव अवस्था में रहेंगे। जैसे कि हमने अभी उदाहरण देखा था नींबू पानी, ठीक है, पानी आपका कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में है, और नींबू का जो रस है, ठीक है, वो भी पानी की तरह है, ठीक है, तो वो भी कौन सी अवस्था में हुआ? द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया कि इसमें तत्व या अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण देख लिया नींबू पानी, ठीक है, और इसमें तत्व या अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित नहीं होते। जैसे पानी और मिट्टी का घोल, ठीक है, पानी और मिट्टी का घोल। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें हम पानी डालेंगे, ठीक है, पानी भरेंगे तो पानी आपका कौन सी अवस्था में है? पानी आपका कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और जो मिट्टी का बर्तन है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। तीसरा है कि इनका मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण नहीं बैठता है। देखिए, जब हम गिलास में पानी और नींबू को निचाएंगे तो दोनों का घोल बन जाएगा, और नीचे क्या शेष कोई भी चीज़ रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी कण नहीं बैठेंगे। तो इसका जो मिश्रण है, मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण नहीं बैठता, और इनका मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी,
ठीक है। मिट्टी में हम जब पानी डालेंगे तो जो मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रह जाएगा, यानी कि उसमें मिल जाएगा। ठीक है। या आप ले लीजिए तेल और पानी और रेत। ठीक है, पानी और रेत ले लीजिए, तो जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो इनका मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण बैठ जाता है, यानी कि कण नीचे इसके बैठ जाते हैं। चौथा है कि इसमें घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट पे से हम सारे पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पर ये एक ही पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, देन नींबू पानी। ठीक है, इसी के ऊपर से पूरे पॉइंट आपके चल रहे हैं। तो नींबू पानी, ठीक है, इसमें घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पानी में से हम नींबू को अलग नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, जैसे पानी और चीनी का घोल। ठीक है, जब हम पानी में चीनी को घोलेंगे तो इनको भी हम आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इनको ठंडा करने रखेंगे, ठीक है, चीनी को, तब जाकर हमें वापस चीनी प्राप्त होगी, तो हम आसानी से इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे कि आपका पानी और रेत। ठीक है, तो हम रेत को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं आराम से। इस तरह से पानी और तेल या तेल और पानी, इनको दोनों को हम अलग अलग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि तो पानी है वो अलग छटेगा और जो पेट्रोल है या डीजल है वो अलग छटेगा, तेल है जो अलग छट जाएगा। तो हम इनको आराम से आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा है कि समांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि इसका जो मिश्रण उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, हम नींबू पानी को देख सकते हैं क्या? अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से अलग देखा जा सकता है। तत्व यानी कि नींबू को हम अलग देख सकते हैं, पानी को अलग से देख सकते हैं कि अगर घोल होने के बाद, दोनों को घोलने पे, ठीक है, दोनों का घोल होने के बाद नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम देख सकते हैं। ठीक है, पानी और डीजल को हम अलग अलग घोलने के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो अलग रहेगा और डीजल है जो अलग है, दोनों का संगठन तो हो ना रहा है। ठीक है, दोनों का संगठन जो है वो एक समान नहीं है। ठीक है, उनका जो मेल है वो नहीं मिल रहा है, तो दोनों को हम दोनों तत्वों को अलग अलग आराम से देख सकते हैं। पृथक 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 का मतलब है अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तत्वों को। उदाहरण में लिखिएगा नमक और जल का मिश्रण। ठीक है, देखिए हम जल में नमक डालेंगे तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, इनमें से कौन सा नमक है और कौन सा पानी। ठीक है, उदाहरण इसमें जल और डीजल का घोल। ठीक है, आपको समझ में आएंगे पॉइंट। मैंने पूरा प्रयास आपको हर एक पॉइंट को समझाने का किया है। देखिए ज़्यादा कठिन भी पॉइंट नहीं है आपके, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लिखे हैं, ताकि आप सभी आराम से सारे पॉइंट को याद कर सके, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ठीक है, चलिए एक बार और हम इनको दोहरा लेते हैं, और देखिए इसी स्टेप से आपको लिखना है और बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो देखते ही नंबर दे दे। ठीक है, तो बिल्कुल राइटिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो एक तरफ समांगी मिश्रण और एक तरफ विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पहला पॉइंट कि इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, और इस प्रकार के मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है। दूसरा कि इसमें तत्व या अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, और इसमें तत्व या अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं। तीसरा, इनका मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण नहीं बैठता, और इनका मिश्रण बनने के बाद तल पर कोई कण बैठ जाता है। ठीक है, चौथा है कि इसमें घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, और इसमें घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। पांचवा, समांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है, और विषमांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से देखा
जा सकता है। ठीक है, और उदाहरण नमक और जल का घोल या नींबू और जल का घोल नींबू पानी बन जाएगा। इसमें लिखिएगा जल और डीजल का घोल, जल और तेल का घोल भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, एक और उदाहरण बना सकते हैं। तो ये थे आपके 6 पॉइंट। इसमें से केवल मात्र आपको 4-5 पॉइंट याद करने हैं। मैंने 1-2 आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं वैसे। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ चैनल के ऊपर। यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है।